आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू माय डियर्स। आज फिर आपके साथ एक नई कहानी के साथ। मेरा आज जो कहानी का विषय है, जाते समय का आदर। अब आप लोग बोलोगे कि लोग बोलते हैं कि वर्तमान समय का आदर करना चाहिए, और ये अमित जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि जाते समय का आदर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये बात हमारे ऊपर ढुकती है। जाते समय का आदर, कि जो हमारा समय जा रहा है उसका जरूर उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि लोग सोचते हैं कि चलो जो बीत गया उसको छोड़ दो। जाते समय का आदर भी जरूर करना चाहिए। आने वाला समय, जब प्रेजेंट की बात, मैं जाते समय के आदर की बात कर रहा हूं। पास्ट वाला समय, पास्ट टाइम वैल्यू कहानी के साथ शुरू करता हूं। फिर आपको देखते हैं कि आपको कहानी कैसे लगती है, अच्छी कि नहीं। एक चित्रकार था। अब चित्रकार, आपको पता है क्या होता है, वो एक सम्राट नेपोलियन के पास पहुंचा। नेपोलियन बहुत बड़ा सम्राट रहा है अपने टाइम पे। जैसे वो चित्रकार सम्राट नेपोलियन के पास पहुंचा, चित्रकार के कपड़े जो थे बड़े मैले कुचले थे, मतलब वो उसकी लुक जो थी बहुत अच्छी नहीं थी। सम्राट नेपोलियन ने जो है उस चित्रकार को अपने पास बिठाया, ना उसको कोई आदर सत्कार दिया, ना उसके जो है खुद उठकर उससे मिला। तो चित्रकार को इस बात के लिए बड़ा ही मन में आया कि लोग मुझे बड़ा फेमस चित्रकार बोलते हैं, पर इस सम्राट ने तो मेरे को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दी। दोनों की आपस में बातचीत होनी शुरू हुई, चित्रकार और नेपोलियन की। बातें चलते चलते जैसे नेपोलियन की बातें सम्राट से होने लगी, वो बातचीत में उसको पता लगना शुरू हो गया नेपोलियन को कि ये बहुत ही एक अच्छा फेमस चित्रकार है। जैसे वो चित्रकार जो था चलने लगा, बातचीत हो गई उनकी जो आपस में होगी, चित्रकार अपने घर के लिए तैयार होना शुरू हुआ। सम्राट नेपोलियन ने अपनी कुर्सी को छोड़ा और उस चित्रकार से सबसे पहले हाथ मिलाया, फिर उसको गले लगाया, और फिर उसको अपनी वो कुर्सी से उठकर चित्रकार को बाहर तक छोड़ने गया। बड़ा ही उसका आदर सत्कार किया। तो चित्रकार के मन में आया और उसने बड़े आराम से सम्राट नेपोलियन से बातचीत करने को बोला कि सर, मैं आपसे एक बात सम्राट जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। तो सम्राट जी बोले, बोलिए। तो उन्होंने पूछा चित्रकार ने कि जब मैं आपके पास आया, आपने उस समय मेरे से ना कोई हाथ मिलाया, ना आपने मुझे आदर दिया, आपने मुझे जो है अपने से बहुत दूर बिठाया। तो और जब मैं जा रहा हूं तो आप मुझे बाहर तक भी छोड़ने आए, आपने मुझे बड़ा आदर सत्कार दिया, मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई। तो बड़े प्यार से सम्राट नेपोलियन जी ने चित्रकार को बोला कि जब आप आए तो मेरी एक बात याद रखना कि जब बंदा आता है तो लोग उसके पोशाक और उसके कपड़ों को देखकर उस पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा मतलब ये है, जब बंदा जब जाता है तो मैं उसके गुणों के कारण उस बंदे को रिस्पेक्ट देता हूं। मैंने आपकी पोशाक को देखकर या आपके जो है कपड़ों को देखकर नहीं आपको रिस्पेक्ट, आपके बीच में कुछ क्वालिटीज थी, कुछ गुण थे, इसीलिए। जाते समय का आदर का क्या मतलब हुआ कि जब वो चित्रकार आया, उसकी प्रॉपर नहीं, जो कपड़े नहीं थे या उसके मैले कुचले थे, उसको कहने का मतलब कि उसके गुणों को ही जो उसने सराहना की, उसमें जो क्वालिटीज थी चित्रकार में, उस क्वालिटीज की उसकी वैल्यू पड़ी। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती हुई कि हमें कदर जो है हमारे कपड़ों से नहीं पड़ती, हमारी पोशाक से नहीं पड़ती, किससे पड़ती है? हमारी क्वालिटी से पड़ती है। यही है जाते समय का कदर, कि ठीक है, जैसे जैसे सम्राट जी जा रहे हैं, चित्रकार जी जा रहे हैं, तो उनकी जो वैल्यू थी वो सम्राट की नजरों में काफी बढ़ गई। यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने इनर की क्वालिटीज
क्वालिटीज को ऊपर आके लेके आओ। कपड़ों की क्वालिटीज को मत देखो, कपड़ों की पोशाक को मत देखो, अपने गुण्स को, अपनी क्वालिटीज को बाहर लेके आओ। सो यहीं पे मैं अपने जो है शब्दों को विराम देता हूँ, यहीं पे कहानी पे विराम हूँ। सो अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, अगर आपका मुझे प्यार मिलता रहेगा तो ऐसे ही स्टोरीज जो हैं चलती रहेंगी। अब मेरा थोड़ा सा मन है कि हम एक दो लाइंस को भी स्टोरी के साथ साथ एक्सप्लेनेशंस उन लाइनों को अगले जो टॉपिक में शुरू करेंगे। सो ज़्यादा ना बात करते हुए नमस्कार। मेरी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।